चलिए भारतीय बजट के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बजट शब्द का अर्थ क्या है। बजट शब्द को फ्रेंच भाषा में चमड़े का बैग कहा गया है। आगे आप लोग जानते हैं क्या करना है। इसके बाद प्रश्न आता है कि भारत का पहला बजट कब और किसने प्रस्तुत किया। तो ये फोटो उसी शख्स की है। 7 अप्रैल 1860 को शाम 5 बजे जेम्स विल्सन ने अविभाजित भारत का पहला वित्तीय बजट पेश किया था। तो कौन था? जेम्स विल्सन था, जिसने 7 अप्रैल 1860 को शाम 5 बजे, शाम 5 बजे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आगे जाके आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो बजट पहला किसने प्रस्तुत किया? जेम्स विल्सन ने। अब जानते हैं जेम्स विल्सन था कौन। जेम्स विल्सन 28 नवंबर 1859 को भारत पहुंचा। विल्सन ब्रिटिश भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के परिषद में वित्तीय सदस्य के पद पर था। जेम्स विल्सन इंग्लैंड में संसद सदस्य थे, यूके ट्रेजरी के वित्त सचिव और व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष के साथ साथ वह एक अर्थशास्त्री भी थे। तो यहाँ पता चलता है हमको कि जेम्स विल्सन कौन थे। पहला अविभाजित बजट इन्होंने ही पेश किया था। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, जो भारत में वायसराय थे, उनके परिषद में वित्तीय सदस्य के पद पर थे, साथ ही इंग्लैंड में संसद के सदस्य थे। आगे देखते हैं अविभाजित भारत का पहला बजट कैसे था। तो अविभाजित भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत के साधनों पर गहरे घाव किए थे। खर्चे और बड़े कर्ज बेहिसाब हो गए थे क्योंकि इससे पहले 1857 क्रांति से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हाथों में शासन हुआ करती थी। जैसे ही ये 1857 की क्रांति आई और खर्चे और बेहिसाब कर्ज इनके बढ़े, 28 नवंबर 1859 को जेम्स विल्सन को भारत भेजा गया, है ना। 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत पहले बजट में निम्न बातों का उल्लेख किया गया। अब ये बजट जो था पहला बजट था और ये बजट को पेश करने का कारण ही यही था कि 1857 की क्रांति में जो खर्चे और संसाधनों पर प्रहार किया गया था, तो इस बजट में उन्होंने क्या प्रमुख रूप रखी? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित भारत का पहला वित्तीय बजट था। राजनीतिक फौजी वजहों से टूटे वित्तीय सूत्र फिर से जोड़े गए। सैन्य वित्त आयोग के नागरिक व्यय की कई शाखाओं की समीक्षा की गई। लेखा और खाते की तत्कालीन प्रणाली की समीक्षा की गई थी। वित्त मंत्री पद से जुड़ी जिम्मेदारियां, कार्यों की भूमिका की रूपरेखा तय की गई थी। चलो आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। इससे पहले हमने जो है वो ब्रिटिश हुकूमत के समय का बजट देखा। अब स्वतंत्रता के बाद का देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को सर आर के मुखनम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये उनकी फोटो है। पहले बजट जो आज़ादी के बाद मिली उसकी विशेषताएं देखते हैं क्या क्या थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 7.5 महीने का था, मतलब 1 वर्ष का एक बजट होता है। यह पहला बजट जो था वो 7.5 महीने का था। पहली बार इसी बजट में अंतरिम बजट, जिसका अर्थ अल्प अवधि के लिए बजट, अस्तित्व में आया था। कई बार हम सुनते हैं वर्ड अंतरिम बजट पेश किया गया। वो अंतरिम बजट जो है, ये पहला बजट वो अंतरिम बजट ही था, समझिए। पहले बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया था। पहले बजट में कुल राजस्व का अनुमान महज 171.15 करोड़ था, मतलब आमदनी, और राजकोषीय घाटा कितना था? 204.59 करोड़ रुपया था। यह पहला केंद्रीय बजट था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों सितंबर 1948 तक एक ही मुद्रा साझा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं भारतीय बजट में महत्वपूर्ण बदलाव, समय समय पे जो बदलाव होते आए हैं उनको देखते हैं। भारत में संघ और राज्य सरकारों के लिए वित्तीय वर्ष
अप्रैल से मार्च तक होता है, यह सबको पता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष इसलिए 2 कैलेंडर वर्षों में फैला है ना। अप्रैल से शुरू होता है और मार्च तक जाता है अगले वर्ष तक, इसलिए 2 वित्तीय वर्षों में फैला हुआ है। वित्तीय वर्ष की अवधि अप्रैल से मार्च तक भारत में 1867 से शुरू की गई थी, याद रखिएगा। अप्रैल से मार्च तक की जो वित्तीय वर्ष की जो सुविधा है वो 1867 में शुरू की गई थी। 1867 से पहले वित्तीय वर्ष 1 मई को शुरू होता था और 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता था। तो 1867 से पहले जो है 1860 से शुरू किया गया था, मतलब 60 से लेकर 67 तक 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था और 67 के बाद अप्रैल से मार्च तक होने लगा। अच्छा, आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण भारतीय वित्त मंत्री। वित्त मंत्री बहुत हुए, पर कुछ महत्वपूर्ण वित्त मंत्री हैं जिन्होंने आगे और बड़े पायदान पर पहुंचे, उनको देखते हैं। 1947 से 2019 तक के बीच भारत में 27 वित्त मंत्री हुए। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, जो अभी हैं। वे भारत की 15वीं वित्त मंत्री हैं। इंदिरा गांधी एकमात्र वित्त मंत्री रहीं जो बजट पेश करते समय प्रधानमंत्री भी थी। मोरारजी देसाई ने अधिकतम 10 बजट प्रस्तुत किए, सबसे अधिक। 4 वित्त मंत्री प्रधानमंत्री बने, जो 4 वित्त मंत्री थे वो आगे जाके प्रधानमंत्री बने। कौन कौन थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह और मनमोहन सिंह। 2 वित्त मंत्री थे जो आगे जाकर राष्ट्रपति बने। कौन कौन थे? आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी। अगला पॉइंट देखते हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री थे जो कोई बजट पेश नहीं कर सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वित्त मंत्रियों को लेके। 4 वित्त मंत्री ऐसे थे जो प्रधानमंत्री बने और 2 वित्त मंत्री ऐसे थे जो राष्ट्रपति बने। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, वे 15वीं वित्त मंत्री हैं। इंदिरा गांधी भी जो है वित्त मंत्री के रूप में थी, लेकिन वो उनका पोर्टफोलियो नहीं था। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या हुआ है। 1952 का बजट ऐसा बजट था जो चुनी हुई संसद के समक्ष पेश किया गया था। मतलब इससे पहले जो बजट प्रस्तुत किए जाते थे उसमें चुने हुए सांसद नहीं आता था। हमारा लोकसभा इलेक्शन जो पहला लोकसभा हुआ गठित वो 1952 में हुआ। दूसरा देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। हो सकता है क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री भी थे, इसलिए बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कह सकते हैं। 1973-74 का बजट भारत में ब्लैक बजट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस वर्ष देश का राजकोषीय घाटा 550 करोड़ हो गया था। पूछ सकता है कोई, या जानकारी रखनी चाहिए कि ब्लैक बजट किसको कहा जाता है। अगला देखते हैं, प्रणब मुखर्जी पहले राज्यसभा सदस्य थे जो वित्त मंत्री बने। मतलब पहले राज्यसभा सदस्य जो वित्त मंत्री बने कौन थे? प्रणब मुखर्जी। 2004 में जसवंत सिंह द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया और बजट का समय शाम 5 बजे से बदलकर दिन के 11 बजे कर दिया गया। याद रखिएगा, पहले मैं बोला था शाम 5 बजे होता था पेश, 11 बजे बदल के 11 बजे कर दिया गया 2004 से। 2014 से रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया और बजट को फरवरी के अंतिम माह में जो पेश होता था उसको फरवरी के प्रथम दिन पेश किया गया। 92 वर्षों तक 92 वर्षों तक 2017 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। 2014 में घोषणा हुआ था, 2017 से अलग हो गया।